क्या तेरी मैया जसोदा तो को बहुत दुख देवे? भगवान श्री कृष्ण बोले, मैया कैसी बातें करती है? अरे मैया, जितनो सुख मोकू तेरी गोद में मिलियो है मैया, ऐसो सुख तो जीवन में मैंने कभी प्राप्त कियो ही नहीं। पर मैया अब देख मैं बड़ो है गयो, बाबा बूढ़े है गए हैं, आगे चल करके राज्य की व्यवस्था मोकू ही संभालनी है। अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा नहीं, कहीं निकलूंगा नहीं, समाज को देखूंगा नहीं, तो मैया फिर मैं राजा बनकर के प्रजा को पालन कैसे कर पाऊंगा? मैया कहती है, अरे श्याम सुंदर कृष्ण, अरे कनुआ, न जाने क्यों मोकू ऐसो लग रहे है, तू यदि अब चलो गयो तो फिर कभी लौट करके नहीं आवे। इतना कहना मैया फूट फूट करके रोने लगी। भगवान श्याम सुंदर मैया को बोले, मैया तेरे पास रहने में ही मुझे सुख की अनुभूति होती है। तेरे हाथ का दिया हुआ माखन रोटी मुझे बहुत भाता है। कोई मुझे यदि 56 भोग 3600 व्यंजन भी दे, तब भी मैं तेरे हाथ की रोटी और माखन के स्वाद को कभी भूल नहीं सकता। माँ बेटा दोनों बतराते रहे और बातें करते करते रात्रि बीत गई, भोर हो गई, सवेरा हो गया। श्री कृष्ण बलराम जल्दी जल्दी तैयार हुए, सब अपने अपने गाढ़ों में छकड़ों में बैठकर मथुरा की ओर बढ़ दिए हैं। लेकिन इधर श्री कृष्ण बलराम जब मैया को प्रणाम करके रथ पर चढ़ना चाहते हैं, मैया ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया है। हे कृष्णा, हे कनुआ कन्हैया, तू जाए रहो है, लेकिन आज मैं तो सु एक बात जरूर कहूंगी। कन्हैया, एक बार जब तू छोटा हो, तब तेरे बाल्यकाल में मैंने तो को क्रोध में आए करके उखल सो बांध दियो हो। कन्हैया, वह समय पर तो को बहुत पीड़ा भई, बड़ो कष्ट भय। तू मेरी सब बातों को याद रखियो लाला, लेकिन वह क्षण को कभी भी याद मत करियो जब मैंने तो को क्रोध में आए करके उखल सो बांध दियो। कहते कहते मां यशोदा व्याकुल होकर के रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण मैया का हाथ पकड़ लिए और मैया यशोदा को बोले, मां, मैं जीवन में सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब तूने मुझे उस प्रेम के बंधन से बांधा था। क्योंकि मैया, तेरे अलावा ब्रह्मांड में कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं है जिसके हाथों से मैं बंध पाया हूं। ब्रह्मा शंकर भी मुझे बांध नहीं पाए, मैया तूने मुझे बांध दिया। भला उस प्रेम के बंधन को मैं कैसे भूल सकता? मां को धैर्य और सांत्वना देकर के प्रभु रथ में विराजे। रथ बढ़ रहा है मथुरा की ओर। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसे जैसे बढ़ते हैं, मां पीछे पीछे दौड़ रही है रथ के। भगवान सूरदास कहते हैं, यशोदा बार बार यूं भांखे, है ब्रज में को हेतु हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। चिल्ला रही है मां, अरे अरे ब्रजवासियों, अरे ब्रजवासियों, क्या इस ब्रज में कोई ऐसा हमारा हितैषी है जो हमारे हृदय प्राण जीवन धन हृदय के टुकड़े को हमसे दूर जाते हुए रोक सके? गिरती है मैया फिर समझ जा। ब्रज गोपी जनों को समाचार मिला, दौड़ी दौड़ी आई है, मार्ग में लेट गई है शरीर से। श्याम सुंदर का रथ आया, सारथी ने रथ को रोका। श्री कृष्ण बलराम ने देखा है अनंत अनंत ब्रजगोपीगण रास्ते में पड़ी हुई हैं। कहती हैं, अक्रूर, किस मूर्ख ने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया? अक्रूर, तुम अक्रूर नहीं, तुम तो बड़े क्रूर हो, और ये तुम्हारी क्रूरता ही तो है जो हमारे प्राणों को हमसे दूर लिए जा रहे। कैसे जिएंगी हम इनके बिना? ऐ विधाता ब्रह्मा, लगता है तुम्हारे हृदय में दया नाम का कोई पदार्थ है नहीं, दया तुम्हारे हृदय में नहीं है। यदि ब्रह्मा तुम्हारे हृदय में दया होती
तो श्री कृष्ण से मिलाने के बाद फिर हमारा और श्री कृष्ण का वियोग न लिखते, बिछुड़ना न लिखते। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजगोपी जनों को समझाया, हे देवियों, मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, तुम चिंता मत करो। रथ आगे बढ़ा है, गिरी शिखर पर स्वामिनी श्री राधा खड़ी हुई है, पास में आती नहीं है श्री कृष्ण के, बस श्री राधा खड़ी खड़ी रो रही है। श्री कृष्ण रथ को रोक करके कूदे रथ से, दौड़ करके गए श्री किशोरी लाडली राधा के पास। हे राधे, क्या बात है, क्यों रोती हो? श्री किशोरी कुछ बोलती नहीं, बस रोती चली जा रही है। श्याम सुंदर ने हाथ पकड़ लिया किशोरी राधा का और बोले, हे प्रियतमे, हे किशोरी, हे राधे, तुम जानती हो संसार में हम क्यों आए, इस पृथ्वी पर हमारे अवतरण का हेतु क्या है, और यदि तुम ही मेरे जीवन मार्ग की बाधा बनोगी तो राधा, फिर हमारा आना निरुद्देश्य हो जाएगा, हमारे आने का कोई उद्देश्य ना रहेगा। श्री किशोरी जी कुछ बोलती नहीं है, बस रोती चली जा रही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमरिया उतारी और अपनी बंसुरी, अपनी मुरली, जो कभी भगवान का साथ छोड़ती नहीं है, रात्रि में सोने में भी बांसुरी को अपने साथ रखते हैं श्री कृष्ण, लेकिन अपनी प्राणों से प्यारी वो बांसुरी श्री किशोरी के हाथ में रख दिए और कहे, राधे, तुम मेरे मार्ग की बाधा मत बनो, देखो मैं तुमसे कभी दूर जा नहीं सकता। हे राधा, ये लो मेरी कमरिया और ये लो मेरी मुरली, जब इस बांसुरी को अपने अधरों पर रख करके बजाओगे, अपने कन्हैया को अपने पास में पाओ। श्री किशोरी से विदा लेकर रथ में बैठे प्रभु, गोपीजन श्री कृष्ण के रथ को देख रही है, रोती चली जा रही है और कहती है, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम